BS6 खबरनामा में मैं हूं आपकी होस्ट नादिया अनवर। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। KC 100 इंडेक्स 2,749 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,100 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 1,11,351 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इंटरबैंक डॉलर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 3 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 से 47 पैसे का था। बात करें सोने की तो मुल्क में आज एक तोला सोना 600 रुपये सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान चैम्बर एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक इसकी कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 2,82,600 रुपये हो गया है। इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 514 रुपये कम होकर 2,33,711 रुपये हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $6 कम होकर 2,614 फी ऑन्स हो गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि ह्यूमन कैपिटल और इंडस्ट्रीज की मॉडर्नाइजेशन हमारी बुनियादी तरजीह है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा और इजलास से खिताब किया। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि ताजरों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर स्टैंडिंग कमेटियों के सुपुर्द करूंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम मौाक़े फराहम कर रहा है जिससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। 2025 में तवज्जो सरमायाकारों और लिस्टिंग की तादाद बढ़ाने पर होगी। इनका ये भी कहना है कि कोशिशों के बावजूद PSX घरेलू ब्रांडिंग नहीं बन सका। सरमायाकारों की तादाद बढ़ाने के लिए खवातीन और नौजवानों पर तवज्जो देनी होगी। कराची में बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने नवंबर की फ्यूल पॉलिसी एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा जमा करा दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने एक माह के लिए फी यूनिट बिजली $4.98 कम करने की दरख्वास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की 15 जनवरी को समाप्त करेगा। दरख्वास्त के मुताबिक नवंबर की एडजस्टमेंट से 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात झज्जर 2024 में 31% मजीद बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 98 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी जो पिछले साल इस अरसे से 38.7% ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऐलानिए के मुताबिक यकम जनवरी 2025 बरोज बुध को बैंक तातीलात के सबब अवामी लेन देन के लिए बंद होगी। स्टेट बैंक के ऐलानिए के मुताबिक तमाम बैंक तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकिंग के यकम जनवरी को अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर में हाजिर होंगे। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सपर्ट। जी नाज़रीन, इस सेशन में आप सबका वेलकम। और जो है यहाँ पर जो है ये हमारा जो सेशन है इसमें हम टेक्निकली बात करेंगे और जो है इसमें हम कमोडिटीज़ के हवाले से भी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि कमोडिटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए टेक्निकली मार्केट को देखने के लिए आज हमारे साथ जो मौजूद हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम PSMU के प्लेटफॉर्म में, जी हाँ, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ मोहसिन हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। होप यू आर डूइंग वेल। और सबसे जी पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो है सर, आप जो है मार्केट को थोड़ा सा जो है मैं ये चाहूँगी कि आपका कमोडिटीज से रिलेटेड है। तो कमोडिटीज के हवाले से थोड़ा सा जो है आज की मार्केट के हवाले से जो है थोड़ा सा आप हमें, हमारे नाजरीन को जो है वो अवेयर करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में हूँ। तकरीबन मुझे इंडस्ट्री के अंदर कमोडिटीज़ में तकरीबन 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया आईजीआई फाइनेंशियल सर्विसेज से, फिर इन्वेस्ट कैपिटल, फिर जो है वो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ओवर 6 इयर्स एट टॉप लाइन। तो और सोलली मैं बेसिकली इंटरनेशनल कमोडिटीज़ को जो है वो कवर कर रहा था यहाँ पर। सही। सर, जरा गोल्ड फॉरेक्स और ये जो डिफरेंट हमारी कमोडिटीज है आज की मार्केट के हवाले से जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज। जी देखें, आज के हाँ अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट में इतनी कोई मेजर मूवमेंट तो नहीं आई। उसकी वजह ये है कि एक तो हॉलिडे सीजन चल रहा है ग्लोबली। क्रिसमस से लेके जो न्यू ईयर की हॉलिडेज होती हैं, जो आखिरी लास्ट वीक होता है, इसके अंदर एज सच कोई बहुत मेजर मूव्स नहीं आती हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं होती, और क्योंकि हॉलिडे सीजन होता है तो एक वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा कम होता है। और तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा मैं 2 हफ्ते पहले आपको लेके जाऊंगा इसमें, वो ये हम्म। कि यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, और उसमें जो है वो जो बेसिकली फेड का स्टांस ये था, उनके जो चेयरमैन है पावेल, कि गोइंग फॉरवर्ड 2025 के हवाले से अगर देखें तो उन्होंने कहा था अगर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं होती तो फिर फेड जो है वो सिर्फ 2 इंटरेस्ट रेट हाइक्स के लिए जाएगा, 25 बेसिस पॉइंट्स के। तो इनिशियली जो उसका इम्पैक्ट हुआ था कमोडिटीज के ओवरऑल काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ था। डॉलर ग्लोबली जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा था, और उसकी वजह से मेटल्स को आप देख लें, और जो दूसरी करेंसीज हो गई जैसे यूरो, पाउंड, ये सारी चीजें जो है वो ड्रॉप हुई थी। तो ये एक फैक्टर था। फिर लास्ट वीक को अगर आप देखें तो इनके जो इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वो आए थे, वो कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन उसमें जो है वो थोड़ी सी कम रिफ्लेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से दोबारा एक स्पेकुलेशन डेवलप हो गई थी कि जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी नहीं तो मार्च के अंदर जो है वो फेड जा सकता है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट के लिए। तो जिसकी वजह से प्राइसेस में जो है वो एक वापस से जो है वो एक थोड़ा सा मेटल्स के अंदर बाउंस आया, और वहीं पर ही इस वक्त फिलहाल जो है वो रेंज के अंदर ट्रैप्ड है बिकॉज ऑफ लो लिक्विडिटी। सही। सर, यहाँ पर जो है कुछ टेक्निकली मैं जो है हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकली आप उसको एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले मैं एक चीज एक। मैं यहाँ पर जी। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। अगर आप कहें तो मैं इसमें गोल्ड और ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, इनके बेसिकली अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट कवर कर दूं। बिल्कुल गोल्ड के बिल्कुल। हवाले से अगर जी गोल्ड के हवाले से अगर आप बात करें तो 2656 एंड 2645 का ये थोड़ा सा एक काफी क्रूशियल एरिया है गोल्ड के हवाले से। और ये मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से रेट कोट कर रहा हूँ, 2656 से 2645। ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता गोल्ड का, तो गोल्ड की प्राइसेस नीचे मजीद थोड़ा सा ड्रॉप हो सकती हैं, करेक्शन ले सकती हैं टुवर्ड्स 2580 से 2600। और इन केस ये 25, क्योंकि आप अभी अगर शाम को देखें तो प्राइसेस एक रेंज में फंसी हुई थी, तो यूएस खुलने से थोड़ा पहले जो है वो प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा एक बाउंस आया। तो उस हवाले से आप देखें 2645, 2656, इन पॉइंट्स पे नोट किया जाए। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके वो स्टेबल होती है तो एक कंटिन्यूड आप एक बाउंस दे सकते हैं गोल्ड की प्राइसेस के अंदर टुवर्ड्स 2680 एंड 2690। अदरवाइज नीचे डाउन साइड के टारगेट्स होंगे 2580 से 2600। उसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो फिर वो थोड़ा सा वहां पर अक्यूमुलेशन एरिया शुरू हो जाएगा, कि जिसके अंदर आप मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 2560 से 2540 के एरिया अगर जाता है, तो वहां पर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पोजीशन जो है वो गोल्ड के लिए बिल्ड कर सकते हैं। ऑयल के हवाले से अगर देखें, ऑयल के अंदर इस वक्त जो की एरिया है ऑयल का, ऑयल रेंज बाउंड हुआ हुआ है पिछले 2-3 महीने से 65 से 72 के रीजन के अंदर। 72 का ब्रेकआउट ऑयल की प्राइसेस को टारगेट करेगा अराउंड 77 से 81, एंड बिलो 65 इज द बेरिश जो है इसकी टेरिटरी शुरू हो जाएगी, जो कि 63, 59 एंड 54 तक भी ट्रैक कर सकता है ऑयल को, जो अगर 65 का फ्लोर ब्रेक होता है। अदरवाइज ये है कि 65 के ऊपर जब तक है तो उसको डिप पे बाय किया जाए। और इंट्राडे बेसिस पे देखें तो 68.55
का एरिया 68.65 एंड इसके ऊपर अगर प्राइस जब तक है तो डिप पे बाई किया जा सकता है, टारगेट 72 का। सही। बिल्कुल। सर, कुछ आइटम्स हैं उनको भी जो है थोड़ा सा जो है टेक्निकली आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के सवाल थे। सबसे पहले मैं जी जी एवियन के बिल्कुल। हवाले से जानना चाहूंगी, थोड़ा सा एवियन को टेक्निकली आप जो है एक्सप्लेन करें। हाँ जी भैया, एवीएन के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एवीएन की अगर आप बात की जाए तो प्राइस ने, अगर आप इसका देखें, इसने ऑल टाइम हाई अपना तकरीबन ऑल टाइम हाई अराउंड 92 के करीब रजिस्टर किया था, जिसके बाद वो ये था, तकरीबन 2 साल पहले की बात है। सही। लेकिन उसके बाद प्राइसेस में एक बहुत मेजर स्लम्प आया, प्राइसेस की ड्रॉप होकर अराउंड 36 रुपीज तक जो है वो आ गई थी। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन शुरू हुई, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसने अपना मोमेंटम बिल्डअप किया। तो अगर आप इसको देखें तो एवियन के अंदर मेरे हिसाब से अभी रूम है, क्योंकि इसने कुछ अर्सा पहले ही जो एक शार्प राइज आया था इसके अंदर, तकरीबन 57 का ब्रेकआउट हुआ था और प्राइस ने जाके टेस्ट किया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई की बात है ये। हम्म। इसमें शार्प एक राइज आया था टुवर्ड्स 71, और फिर वहां से प्राइस जो है वो दोबारा ड्रॉप होकर टुवर्ड्स 49 आई। तो मेरे हिसाब से अभी गोइंग फॉरवर्ड एवीएन के अंदर, जब तक एवीएन की प्राइस अगर हम थोड़ा सा मिड टर्म देखें तो 52 एंड समझे आप 49 का एरिया जब तक इसके ऊपर स्टेबल है, एवीएन के अंदर मुझे मजीद अपसाइड लग रही है अराउंड 68 से 73 के एरिया में। वो एरिया डिसाइड करेगा। अगर हम्म। वहां पर प्राइस उस एरिया के ऊपर स्टेबल हो जाती है, वीकली बेसिस के ऊपर कंसोलिडेट करती है, फिर आप कह सकते हैं कि एवियन अपने नए हाई के लिए जाएगा जो कि 92 से ऊपर है। अदरवाइज वो इसका एक सेल जोन बना हुआ है जो कि है बिटवीन 69 से 73। अगर आप देखें जितनी भी जब प्राइस उस एरिया के अंदर गई है, वहां से बड़ी सेल ऑफ ट्रिगर हुए हैं फ्रॉम 69 से 73 के रीजन से। तो वो एरिया ऐसा है कि उसके ऊपर अगर एवियन की प्राइसेस हो के स्टेबल हो गई तो हम एक नया हाई देख सकते हैं एवियन में फिलहाल। और शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो एवियन मेरे हिसाब से 49 से 52 के ऊपर ऊपर जो है वो स्टेबल रह के टारगेट करेगा इवेंचुअली 69 73 को। और अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म में जाते हैं तो 42 के ऊपर मैं स्टेबिलिटी देख रहा हूँ एवियन के अंदर। सही। और सर, इसके हवाले से भी बताइए, CSAP। CSAP की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर आई वुड सजेस्ट, अब इसके अंदर भी फिलहाल बाय कॉल ये है, अभी करंटली 106 पे है। तो जब तक इसकी प्राइस अराउंड, इसने 2 3 जगह ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स अपने फॉर्म किए हैं। सबसे बड़ा जो इसका इंपॉर्टेंट एरिया था जो कि ब्रेकआउट पॉइंट था वो था 92 के पास। और 92 के पास उसने टेस्ट किया, फिर प्राइस ड्रॉप हुई टुवर्ड्स 68। फिर वहां से जब दोबारा ब्रेकआउट हुआ है 92 का, तो प्राइस ने जाके इस वक्त अपना हाई 131.76 के पास रजिस्टर किया था हम्म। अक्टूबर के एंड में। वहां से फिर हमने इसके अंदर एक मेजर डिक्लाइन देखा। तो मेरे हिसाब से एवियन के अंदर, वो सॉरी, सीसैप के अंदर अगर आप देखें तो ओवरऑल थोड़ा बहुत जो डिप आता है इसको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, लाइक 99 से तकरीबन 99 से 78 का जो एरिया है, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप पोजीशन बिल्ड करते हो तो लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये इस एरिया के अंदर से बाउंस बैक करेगा और ये टारगेट इनिशियली करेगा 119 से 130 के एरिया को इनिशियली। और उसके बाद फिर हम इसमें फर्दर एक राइज देख सकते हैं। अगर वो प्राइस स्टेबल होती है तो फिर आगे चल के ये टुवर्ड्स 160s एंड 150s वाला जो एरिया है, ये वहां पर अपने जो प्रीवियस का हाई था 2018 का, उन हाईस को जाके टारगेट कर सकते हैं अगर प्राइस इसकी जो अभी रिसेंट हाई लगे 131 का उसके ऊपर स्टेबल होती है। तो ओवरऑल एक अच्छी स्टॉक कह सकते हैं बाय के लिए इसको, अगर आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्ड करना चाह रहे हैं इसमें। थोड़ा सा पुल बैक शायद एक आपको मिल सकता है बिटनेस गैप, फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने के लिए। और वो उसके बाद ये समझे बिलो 99 से 89 का जो एरिया है, ये एक अच्छा एरिया होगा उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करने के लिए। सही। और सर, SPWL के हवाले से बता दें। जी। जी, एसपीडब्ल्यू के हवाले से अगर हम देखते हैं, एसपीडब्ल्यू मैं फिलहाल तो उसमें ये अपनी बेरिश टेरिटरी के अंदर है। इसमें
बाइंग अंटिल अनलेस कोई इसमें मेजर कोई फंडामेंटल न्यूज ना हो तो मैं इसके अंदर रिकमेंड नहीं करूंगा। प्राइस थोड़ी सी रिकवर जरूर हुई है इसकी, 11 रुपीज 63 के लो के बाद, अराउंड 13.86 तक तो ये ट्रेड कर रहा है। बट ये इसका समझे सेल जोन है बिटवीन 14 टू, आप कह लें इसका 14 to 15 रुपीज का जो एरिया है, ये इसका सेल जोन है। बिकॉज ये फ्लोर बना हुआ था बहुत अरसे से, 2019 से अगर आप देखें, वहां पर प्राइस इस एरिया में आती थी और यहाँ से प्राइस बाउंस कर जाती थी तकरीबन 22 और 25 तक, और फिर वहीं पर उस एरिया के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहा। और फिर इवेंचुअली जब इसने अब रिसेंटली जो है इसने जब इस एरिया को ब्रेक किया तो प्राइस बिल्कुल क्रैश हुई टुवर्ड्स 11.6। तो फिलहाल तो नहीं, इसको अगर इसके अंदर पहले तो 15-16 का जो एरिया है उसके ऊपर उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो आप कह सकते हैं कि कुछ फर्दर इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी है, मोमेंटम पिकअप होगा। और केस में फिर अराउंड 15 के ऊपर कुछ स्टेबिलिटी आने के बाद हम कह सकते हैं कि ये 18-19 को टारगेट करेगा। बट वो जो वहां पर एक इसकी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है और एक पूरा समझे वेज पैटर्न बन रहा है, उसको ब्रेकआउट करने के लिए इसको 19 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए, फॉलोड बाय ब्रेकआउट ऑफ 22। तो वो फिर एक इसका बुलिश ब्रेकआउट होगा, जो कि इनिशियली इमीडिएट टारगेट इसका 25 का होगा, फिर आगे चल के 30 एंड जो 35 के जो हाईएस्ट थे उनको ये टारगेट कर सकता है। अदरवाइज मैं इसके अंदर फिलहाल अंटिल अनलेस कोई इसमें कोई मेजर फंडामेंटल अगर न्यूज़ नहीं है तो इसमें ये वीक, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो स्ट्रक्चर वीक है फिलहाल अभी इसका। सही। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका, और जो है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। और इसके हवाले से भी अगर कोई भी सवाल हाथ हों कमोडिटीज के हवाले से तो प्लीज लाइक फ्री फील टू जी बिल्कुल, कांटेक्ट। मोहसिन साहब हमारे साथ रोजाना जो है हमारे सेशन में वो होंगे, और जो है टेक्निकली और कमोडिटीज के हवाले से जो भी आप सवाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट नशद मलिक साहब, और उनसे हम आपके सवालात के जवाबात लेंगे। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ PSX खबरनामा। और जो है यहाँ पर आपके लिए जो है सबसे पहला जो सवाल आया है वो ये है कि विल दिस मोमेंटम कंटिन्यू इन नेक्स्ट डेज, which is resistance level of market means up to what limit we feel safe? नहीं, मार्केट जो है वो मे बी साल का आखिरी दिन है तो शायद मे बी स्लाइटली वोलेटाइल रहे। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक डेंजर लग रहा था कि मार्केट जो पॉलिटिक्स की वजह से या थोड़े हालात खराब होने की वजह से और फिर उसके अलावा बैंक्स की न्यूज आने की वजह से मे बी थोड़ी प्रेशर में रहती रहेगी, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट आज पॉजिटिव थी, तो ये है कि मेरे ख्याल से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कल भी। सही। और सिर्फ PIBTL के हवाले से पूछा गया है, कीप इट और सेल एज नॉट मूविंग। सेल कर दें PIBTL। ओके। अच्छा, यहाँ पर आपको DG खान सीमेंट और सिनर्जी टारगेट प्लीज। डीजी खान सीमेंट टारगेट 135, आपको जो है टारगेट 160, और तीसरा कौन सा पूछा है? DG खान सीमेंट और सिनर्जी। सिनर्जी का टारगेट आपका 7-8 रुपये होगा। सही। और सिर यूनिटी फूड के हवाले से जो है वो जरा बता दें, यूनिटी फूड के हवाले से पूछा गया है कि इट्स नॉट परफॉर्मिंग, यूनिटी फूड क्या वजह है? यूनिटी फूड जो है वो ट्रेडिंग कॉल ही होती है। वो परफॉर्म इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी एक न्यूज आई थी, उस न्यूज के ऊपर कुछ फॉलो अप नहीं आया, तो वो एक न्यूज के ऊपर चला था। उसके बाद ये है कि अभी ओवरऑल कंपनी के यूटिलाइजेशन वगैरह और वो सब चीज़ें तो डाउन ही चल रही हैं। तो ये है कि, लेकिन ये है कि यूनिटी में ये कमिंग क्वार्टर बेहतर हो सकता है क्योंकि पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ी थी, तो कमिंग क्वार्टर बेहतर हो सकता है। तो सही। कुड भी के उसके बाद चले, तो ये है कि थोड़ा सा वेट करके फिर आप इसमें से एग्जिट कर जाएं।
सही। और सर नेटसोल के हवाले से पूछा गया है, होल्डिंग फॉर शॉर्ट टर्म। नेटसोल जो ये बस ट्रेडिंग कॉल होती है, अगर आपको डिप पे मिले तो आप बाय कर लें, फिर अगर ऊपर जाए तो आप उसको सेल कर दें। सही। और सर एवियन के हवाले से बता दें, एवियन की टारगेट एवियन अच्छा है, प्राइस। एवियन एवियन अच्छा है, एवियन बाय करना चाहिए। सही। बिल्कुल। और जो है ये थे हमारे कुछ सवाल जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे हमारे एक्सपर्ट के लिए। और यहाँ पर थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस।